बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी आपस की लड़ाई का ज़रा पहले जिक्र कर लें, क्योंकि वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी उस पर मची हुई है, बल्कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कोर्ट कर दिया और सीनियर तरीन जर्नलिस्ट ने भी कोर्ट कर दिया। तो मेरा बनता है जब ये खबरें चल गई तो मैं भी इसके ऊपर बात कर सकूँ। और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ मैं जो समझूंगा वो सीनियर साफ़ी हैं नसीम ज़ाहरा साहबा। वो ये कह रही हैं कि हमें ये खबरें पहुंची हैं, हमें खबरें पहुंची तो कहीं से पहुंचाई गई हैं। तो यहाँ तो इतनी तो बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा ये खबरें हम तक पहुंची हैं, तो जिसके बिना पर हम कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब समेत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ग्रुप और चीफ जस्टिस के ग्रुप के दरमियान लड़ाई हुई है, बाकायदा बदतमीज़ी तू तड़ाक हुई है। और यहाँ तक कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जस्टिस तारिक मौजूद थे और जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे, और उधर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ जस्टिस एजाजुल हसन और एक आध जज और मौजूद थे। और सहरी के बाद वॉक किए जा रही थी जुडिशल कॉलोनी के अंदर, और उस वॉक के दौरान इनका आमना सामना वो बड़ी बहस हुई। और कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बहुत ही जिसे कहते हैं ना हार्श अल्फाज इस्तेमाल किए, हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ और चीफ जस्टिस बंदियाल साहब से। और छड़ी तक का जिक्र है कि छड़ी चलने लगी थी, छड़ी उठाई गई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से। और खैर सोशल मीडिया पर लोग डंडे सोटों की बात करें, मगर इनकी जितनी अकल का मातम करूँ सोशल मीडिया के उन लोगों का तो उतना ज़्यादा कम है। वजह यह है कि ये 18 साल के बच्चे थोड़ी हैं, ठीक है। इनसे अपने बेड से उतरता हुआ इतना आसान नहीं काम, तो ये डंडे डुंडे एक दूसरे को मारेंगे। बहर थोड़ा इतनी इख्तराब बरता करें जितनी समझ में भी आ रही हो, जिसके जो मुंह में आए बकी जाते हैं, इसको पता ही कुछ नहीं चल रहा है इन खबरों से। और इन खबरों को फैलाने से पाकिस्तान के इमेज में क्या फ़र्क पड़ रहा है, पाकिस्तान की कौम का मोराल कितना डाउन हो रहा है, इंटरनेशनली पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा हुआ है। लेकिन आपने चीज़ों को फ़िल्टर ज़रूर रखना है। तो नसीम ज़ाहरा साहब ने बात की और काफ़ी अथेंटिक साफ़ी है, और वो कह रही कि हमें खबर दी गई और हम जैसे कुछ और लोगों को भी खबर दी गई, वो अपने वीडियो के अंदर कह रही है। तो बहुत गुस्से में है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, बहुत गुस्से में आ गए थे। फिर लोगों ने बीच बचाव कराया और छड़ी चलने के दौरान अभी चली नहीं, या उठाने की छड़ी चलाने की कोशिश की गई। नौबत यहाँ तक पहुँच गई जी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से वापसी नहीं हो सकती। और मैं इस नौबत पर ये कह सकता हूँ कि इख्तलाफात इतने नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ तबाही तबाही है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक ये खबरें चल रही हों और ये खबरें आ रही हों कि ये इनका ऐसा फड्डा पड़ चुका है, हाथों पाई हो चुकी है, मैं इस पर यकीन भी करने को दिल नहीं करा मेरा खैर इस खबर पे। लेकिन बहरहाल खबर है तो मैंने कहा मैं आपको कोट कर दूँ इसको, ज़रा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस को खुद ही क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब इस तरह का हो तो कौम का क्या इमेज जा रहा होगा दुनिया के सामने। पाकिस्तान का माशाल्लाह जो इम्पैक्ट इन्होंने बना दी इस वक्त गवर्नमेंट ने, अब और क्या रह जाएगा इसके बाद। मसला ये थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस जो उड़ाया ना वो 6 रुकनी बेंच ने, उसके बाद से ये मामला सारा चल चुका हुआ है। और इसके बाद की सूरत हाल ये बन चुकी है, या मैं आपको ये इंसाइट बता रहा हूँ, इतना मुझे मालूम है कि या काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप रहेगा, काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप ये समझता है, या जस्टिस बंदियाल ग्रुप रहेगा। ये दोनों ग्रुप, क्योंकि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा रहेगा तो जस्टिस बंदियाल ग्रुप नहीं रहेगा, जस्टिस बंदियाल ग्रुप रहा तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स को इनसिक्योरिटी है। और कोई भी ग्रुप अगर भारी पड़ गया ना, ये लोग समझते हैं कि वो हमें फ़ारिग कर देंगे, क्योंकि सबके ख़िलाफ़ कंप्लेंट तो है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, सबके खिलाफ कंप्लेंट्स तो गई हुई, दरख्वास्तें तो गई हुई हैं, फ़ाइल तो हुई हैं। 8 जजेस ने जो फैसला दिया उसके बाद 8 जजेस के ऊपर भी एक रेफरेंस फ़ाइल हो गया। मियाँ दाऊद साहब, ये चीफ जस्टिस ग्रुप के ऊपर जो हुआ है, मियाँ दाऊद साहब नाम तो सुना होगा आपने, ये वही वकील है जिन्होंने इमरान खान का जो मुमकिन कातिल था, जिसने कातलाना हमला किया, जो उसका वकील है, मियाँ नवीद का जो वकील है मियाँ दाऊद साहब। और आपको पता है मियाँ दाऊद साहब किन के पंटर हैं, क्या है क्या नहीं है, जो इनसे मुतल्लिक कहा जाता है। उन्होंने मियाँ नवीद को इनोसेंट करार दे दिया हुआ, लेकिन उनका वकील है तो उसने भी, और मज़ाहिर अली नकवी पे भी इन्होंने पहले रेफरेंस भेजा हुआ है। मियाँ दाऊद साहब अचानक से उठ के आए, आज तक किसी ने नाम नहीं सुना। मुझे बताइएगा 2-3 महीने पहले आज तक किसी ने मियाँ दाऊद का भी नाम सुना है? किसी कुर्रा अर्स पे कोई है ऐसा कोई वकील? जब तैयार लोग आते हैं तो फिर इसी तरीके से आते हैं। और इनको तैयार किया गया था रेफरेंसेस के मुतल्लिक, और उन्होंने रेफरेंस भेज दिया भाई। उधर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के और उनके ग्रुप के ऊपर भी काफ़ी केसेस हैं। तो ये सब चीज़ें तो है। और ख़बर ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब अभी पार्लियामेंट में गए थे ना, तमाम जजेस के मना करने के बावजूद तमाम जजेस को दावत दी गई थी ना, यही कह रहे हैं ना, सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गए थे।
उन्होंने कहा तमाम जजेस ने मना किया था कि नहीं जाएं, ये मौका ऐसा नहीं है। उसके बावजूद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब गए और सियासतदानों के बीच में बैठे और उसके बाद उन्होंने एक अदद तकरीर भी की। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को चीज़ें क्लियर हुई हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा किसी और मोटिव पर हैं, उनका मकसद, उनका स्टांस कुछ और है। जिसके बाद जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपना स्टांस बदला है कि नहीं और नहीं, ये किसी और ग्राउंड पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जा रहे हैं। ये ख़बरें हैं मेरे पास और बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये ख़बरें यहाँ चल रही है जी। दूसरा, इलेक्शन फंड्स ना देने पर चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर समाअत की और अटॉर्नी जनरल उसके अंदर थे। अभी थोड़ी देर बाद जब मैं आपसे बात कर तो बाहर निकले थे, उन्होंने कहा जी हमने बता दिया कि फ़ंड्स में क्या है क्या नहीं, हमने कहाँ फ़ंड्स लगाने हैं कहाँ नहीं लगाने हैं और हर फंड इलेक्शन के लिए थोड़ी इस्तेमाल हो सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम, स्टेट बैंक के हुकाम, एडिशनल सेक्रेटरी ख़ज़ाना क्योंकि वो छुट्टी पे चले गए हैं जी, सेक्रेटरी ख़ज़ाना वो पेश हुए हैं, रिकॉर्ड का जायज़ा लिया क्या तैयारियाँ क्या नहीं हैं। वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई है। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि वफाकी हुकूमत फ़ंड्स के इजरा के मामले में बेबस हो चुकी है। ये अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत फ़ंड्स के इजरा, इलेक्शन के लिए जो फ़ंड्स देने हैं ना 21 अरब, उसके इजरा के सिलसिले में बेबस हो चुकी है क्योंकि पार्लियामेंट ने फ़ंड देने से इनकार कर दिया। मगर मज़े की बात यह है कि अदालत ने इनकी नीयत देख ली है। पार्लियामेंट कौन होती है फंड से इनकार करने वाली? असल अथॉरिटी तो काबीना होती है, प्राइम मिनिस्टर होता है। काबीना ने, प्राइम मिनिस्टर ने और काबीना ने पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद किया है। फैसला हो गया, इनकी नीयत सामने आ गई। उसके बाद बेवकूफ़ी थी ना, उसके बाद ये लोग पार्लियामेंट में गए। काबीना इसको पास करती कि इस फैसले को पार्लियामेंट में लेके जाते हैं और फिर पार्लियामेंट में डिस्कस होता तो बात कुछ और थी। यहाँ वज़ीर आज़म और काबीना ने पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद किया है, उसके बाद पार्लियामेंट लेके गई है। तो इनको अदालत ये सब चीज़ें देख रही है। और मज़े की बात, ये 3 रुकनी बेंच के सामने नहीं कहते अटॉर्नी जनरल साहब कि हम तो आपको मानते ही नहीं हैं, 4 रुकनी बेंच ने दूसरा फैसला लिया था, वो है ही बकवास, वो है ही कुछ नहीं। यहाँ नहीं कहते, अवाम के सामने कहते हैं, पार्लियामेंट के सामने कहते हैं। यहाँ इनकी जान जाती है क्योंकि ये बात है ही नहीं। इनको पता है यहाँ तो कानून और आइन के मुताबिक बात करेंगे, तो यहाँ इनको मौत आती है। तो बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब इधर कह रहे हैं कि हम बेबस हैं, तो अदालत बेबसी सारी निकाल लेगी। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन तो कराना पड़ेंगे जी हर हालत में। फ़ंड जारी ना करने पर उन्होंने ज़ाहिर बरहमी किया है और अभी थोड़ी देर में बाज़ाब्ता तौर पर हुक्म भी जारी करेंगे। मुझे हुक्म से पता नहीं लगता, या तो कन्विक्शन करके हुक्म जारी करेंगे आज की तारीख़ में कोई कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं और ये तौहीन अदालत उस पर करते हैं। हम आगाज़ करने लगे हैं, तौहीन अदालत से मुतल्लिक़ बताएंगे कि तौहीन अदालत हो गई है या कुछ हफ्ते 4 दिन का टाइम दे दिया जाए कि एक बार फिर मौका दे रहे हैं। तो बड़ा मज़ेदार फ़ैसला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज अदालत की तरफ से। हुक्म, फैसला नहीं, अभी हुक्म बीच में अभी चल रही है, ये समातें चल रही हैं, अभी केस चल रहा है। तो इस वजह से इनकी ज़ुबानें इन्हें मरवाएंगी। मैं इतना बता दूँ, काबीना के पास इख्तियार ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद कर दें। इख्तियार ही नहीं है काबीना के पास। तो ज़ुबान कहती है तो मुझे मुँह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकालूंगी। इनको कुछ नहीं, इनको बड़ी जगह से निकाला होना है। अभी तो उन्हें पब्लिक में आना है सर, उस वक्त देखें मज़ा तब आना है, उस वक्त होना है बहरहाल। और दूसरा, एंटी करप्शन अदालत ने फ़ैसला कर लिया जी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर उसके DG लाए इसलिए गए हैं कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार करना ही करना है। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, मेरे पास भी खबरें, परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी के बगैर इनको मज़ा नहीं आना। और पूरा प्लान है और ईद के बाद प्लान है। और जब तक के मामलात अगर परवेज़ इलाही साहब को सेटल सुटल कर दे तो अलग बात है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल तय है कि परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी हो रही है। परवेज़ इलाही साहब के ऊपर FIR दर्ज हो गई जी। मोनस इलाही के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कोई ज़ुबैर खान है उनके ख़िलाफ़ कर दिया गया है। और आज तो परवेज़ इलाही साहब ने, चौधरीज़ ने अपनी ज़मानत ले ली है और 27 अप्रैल की गिरफ़्तारी फिर हो गया। लेकिन इतना कन्फर्म है कि परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी के लिए ये मुकम्मल तौर पर तैयारी करके बैठे हैं। अल्लाह पाक को सलामत रखे, ताकि आमद रखे। और फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आने वाले वक्त में वीडियो आपको पास खुद ही पहुँचती रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।